नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओनली जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं भारत के सभी प्रमुख नदियों से रिलेटेड टॉप 50 जीके एमसीक्यू प्रश्न। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तिब्बत के मानसरोवर झील। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है और कहाँ से निकलती है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सांगपो चेमायुंडू ग्लेशियर से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपुर चोटी के किस हिम नदी में है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमुनोत्री। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सतलुज नदी भारत में प्रवेश करने से पहले कहाँ से निकलती है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिब्बत के राक्षस ताल से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैरीनाग। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बारालाचरा दर्रा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, रावी और ब्यास नदियों का उद्गम स्थल किस दर्रे के पास से है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोहतांग दर्रा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संतोपथ ग्लेशियर। इसी प्रकार हमारा 10वां प्रश्न है, मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चोराबाड़ी ताल से। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, तापी नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैतूल जिला। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा त्रिकम्बेश्वर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र के महाकालेश्वर से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़िया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिहावा पर्वत से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाना पाव पहाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरावली श्रेणी से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयसमंद झील। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कोसी नदी का उद्गम कहाँ से है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोसाई थान चोटी नेपाल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, महानदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है कहाँ से निकलती है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विंध्याचल पर्वत से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ताप्ती नदी के तट पे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, शिप्रा नदी किसके समीप से निकलती है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काकरी बाड्डी पहाड़ी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विंध्याचल पर्वत। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी किन 2 धाराओं के मेल से बनी है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुंगा और भद्रा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गंडक नदी का उद्गम कहाँ से है? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेपाल हिमालय से। इसी प्रकार हमारा 30वां प्रश्न है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
तिब्बत के मापचंगू। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रांची के छोटा नागपुर पठार से। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा कहलाती है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवप्रयाग में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूसी नदी के किनारे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णा नदी के तट पे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ताप्ती नदी के तट पे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरयू नदी के तट पे। इसी प्रकार अगला प्रश्न, लखनऊ किस नदी के किनारे है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोमती नदी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सतलुज नदी के तट पे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कटक किस नदी के किनारे है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महानदी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिप्रा नदी के तट पे। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा माही नदी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोदावरी। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। इसी प्रकार अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना किस नदी से संबंधित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंबल नदी पर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झेलम नदी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूसी नदी के किनारे। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।